For a temperature difference delta T is equal to 20 degree Celsius, one slab of material conducts 10 watt per meter square. तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो एक स्लैब है एक मटेरियल का एंड इट कंडक्ट्स 10 वाट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इट कंडक्ट्स 10 वाट पर मीटर स्क्वायर. Another of the same shape conduct 20 watt per meter square. तो दूसरा मटेरियल का है और वो कंडक्ट्स 20 वाट पर मीटर स्क्वायर, ऑल्दो दोनों का शेप सेम है. देन व्हाट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो पर मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया when the slabs are placed side by side with delta T total 20 डिग्री सेल्सियस. मतलब अगर इन दोनों को सीरीज में लगा दें और सेम 20 डिग्री सेल्सियस ही रखे तो डिफरेंस टेम्परेचर का, तो हीट ट्रांसफर का रेट क्या होगा दैट दे आर आस्किंग. ठीक है, तो सबसे पहले तो डेल्टा टी इज इक्वल टू एच आर होता है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय आर, तो यहां से आर का वैल्यू आता है 2, इसका आर का वैल्यू है 2, और इस केस में डेल्टा टी अभी भी 20 है और एच का वैल्यू 20 है, तो यहां से आर का वैल्यू आ जाता है 1. तो इस केस में आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 3. अब आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 3, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा टी 20 ही है, एच आर, तो यहां से एच का वैल्यू आ जाएगा 20/3 दैट इज 6.67 वाट. ठीक है, तो इसका मतलब अगर दोनों को साइड बाय साइड रख दिया है तो फाइनली आंसर आएगा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का, वो आ जाएगा 6.67 वाट पर मीटर स्क्वायर.